हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के बारे में, क्योंकि अभी 24 अगस्त 2022 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की लास्ट डेट है, जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में जाकर आप जो वेरिफिकेशन सेंटर है, जो कॉलेज बनाया गया, वहाँ पे जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि हमें बहुत से कुछ मेल प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जब अपनी प्रोफाइल खोल लेते हैं, नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट दिया रहता है, वैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद सारी फाइल आती है। उसके बाद कहने का मतलब उनका है कि डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जीरो जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। सर्वप्रथम आप एमपी हायर एजुकेशन साइट पर विजिट करिए, जो गूगल क्रोम में। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भोपाल गेस्ट फैकल्टी लॉगिन हेतु आपके इस तरह का कुछ प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें आप यूज़र नेम है जो कि एप्लीकेशन आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड में आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। तो इस तरह क्या नाम है कि लॉगिन करने के बाद आपको एक प्रोफाइल खुलेगी जिसमें आपका पूरा डिटेल होगा। क्योंकि ये नए के लिए नहीं है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो कि इस फैकल्टी के लिए अप्लाई किए थे, ये सिर्फ उनके लिए है। क्योंकि नए के लिए सरकार ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नए हम क्या करेंगे, क्योंकि पुराने पहले से ही पड़े हैं, जिनका हो सकता है सीटें इस पर ही बढ़ जाए। उसके लिए क्या नाम है कि हो सकता है कि अब दोबारा चांस मिलेगा, इसलिए पर्याप्त हैं। उन्हीं का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उन्हीं का डॉक्यूमेंट अपलोड करा के वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अदरवाइज़ जो लोग इस पारी मार्च अप्रैल 2022 में जिन्होंने कराया था, इस पारी अगर नहीं कराएंगे तो वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। जो इस पारी करा भी लेंगे तो उनको आगे चल के, अगर मान लीजिए इस पारी वैकेंसी में भी नहीं हुआ, सीटें नहीं आई, तो हो सकता है कि एक बार और थर्ड काउंसलिंग कराए, जिसमें वेरिफिकेशन कराए, तो उसको चांस मिल सकता है। तो कहने का मतलब है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। गेस्ट फैकल्टी लॉगिन हेतु आप यूजर नेम में एप्लीकेशन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और इंटर कैप्चा डालकर लॉगिन करिएगा। तो कुछ इस तरह आपको प्रोफाइल खुलेगी। जो आपका एक प्रोफाइल मैंने खोला हूँ, किसी का भी प्रोफाइल खुला है, तो आप देखेंगे इस तरह का प्रोफाइल खुलेगा। जस्ट इसको आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि क्या नाम है कि जब सब चीज़ मेंशन होगा, जहाँ आपका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपकी पीजी में कितने नंबर है, पीएचडी या नेट है कि नेट विद पीएचडी है, जो भी है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा, देखेंगे आप धीरे धीरे, तो अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा जो ब्लू कलर का होगा। उस पर आप कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे, या जो भी होगा आप स्वयं भरें तो बेटर है। अदरवाइज अगर आप साइबर कैफे पे बैठते हैं तो उसके सामने बैठकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब है कि जो नीचे क्लिक डॉक्यूमेंट या अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ब्लू कलर का क्लिक करने के लिए आएगा, उस पर आप जाकर माउस को ले जाकर क्लिक करिएगा, तो आपको कुछ थोड़ी देर बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड की पूरी फाइल खुल जाएगी, जिसमें आपको देखेंगे, अभी आपको स्टेप में दिखाया जाएगा कि इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको बड़ी सावधानी से अपलोड करिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप, कहने का मतलब है कि अपलोड 10th 12th मार्कशीट की दिया है, अगर आप यूजी अपलोड करते हैं तो एक बार अपलोड करने के बाद नीचे मान लीजिए गलती से आपने सबने डॉक्यूमेंट लोग दिया, कोई एक फाइल ऐसा है जो कि उससे बिलोंग नहीं करता है, तो वो अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाता है। वहाँ करेक्शन होगा, लेकिन जो वेरिफिकेशन सेंटर होगा कॉलेज, वहाँ जाके करेक्शन होगा, न कि यहाँ करेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा आप, एक जब क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए होंगे तो इस तरह का कुछ प्रोफाइल खुलेगा। आप सामने देखिए, जो आपको पूरी ब्यौरा दिया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड, अपलोड 10th 12th मार्कशीट, उसके बाद अपलोड यूजी मार्कशीट, अपलोड पीजी मार्कशीट,
अपलोड कैटेगरी SC/ST OBC एंड सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, अपलोडेड एमफिल सर्टिफिकेट, अपलोडेड PhD सर्टिफिकेट और अपलोडेड नेट सेट स्लेट सर्टिफिकेट, और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी फुलफिल है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जैसे ही उसमें चूजन फाइल में जाते हैं तो वहाँ आपके साइड में दिया जाएगा अपलोड, उस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके लिख के आएगी। जैसे आप इसमें देखे होंगे 10th का, UG का, MA का, PhD का, नेट का जैसे अपलोड है। आप कोई भी फाइल लोड करिए, सपोज दैट कि आपको 12th या इंटर हाई स्कूल की आपको अपलोड करना है तो चूजन फाइल में जाएंगे तो जो भी आपके फाइल में होगी वहाँ से अपलोड करके या फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जाइए तो वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद वो हरा कलर का दिखाएगा, शो करेगा। फिर इसी तरह आप जाके सभी फाइल जो भी आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो इसमें मांगा है अगर आपके पास है तो सारे अपलोड करके नीचे एक फाइल लिखा होगा सबमिट, और सबमिट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो वहाँ लिख के आएगा अपलोडेड सक्सेसफुल, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद बैक आना है। जो आपकी मेन प्रोफाइल खुली थी वहाँ पे एक प्रोफाइल एस लॉक और अनलॉक लिखा होगा, जहाँ नो लिखा होगा वहाँ एस करके लॉक कर देना और नीचे अपडेट कर देना है। तो आपका ऊपर जो एप्लीकेशन ID होगा वहाँ यूज़र वेरिफिकेशन कोड 4 अंक का जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आप जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को बड़े सावधानीपूर्वक आप देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कर दिया कि आप गलती से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, एक डॉक्यूमेंट जो सबने आप सही अपलोड किया है, कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो उससे बिलोंग नहीं करता है और आपने सबमिट कर दिया तो आप सोचेंगे कि हाँ नल हो गया, मतलब कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में पहले से ही अपलोड हो जाएगा। तो वो जाके आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे चेंज कराना पड़ेगा एक बार अनलॉक करा के। तो इसलिए इस चीज़ का बड़ी ध्यान से सावधानीपूर्वक दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल से बता दिया कि जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करेंगे फिर बैक आएंगे, आप प्रोफाइल पे देखेंगे कि यहाँ प्रोफाइल लॉक और कंफर्म लिखा है, तो वहाँ जो नो है उसको एस करिएगा। एस करने के बाद नीचे अपडेट लिखा होगा, अपडेट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड 4 अंक का जनरेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा 2 प्रति। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आपने मार्च अप्रैल में जो वेरिफिकेशन कराए थे, जो आप 1 प्रति आपको मिला होगा उसका 2 कॉपी भी साथ में लेके जाइएगा। 2 कॉपी उसको साथ में ले जाइएगा और ये ले जाइएगा, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने फिल किया जो भी आपके पास है वहाँ सब चेक कराइएगा। फिर आपको जो है वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको वेरिफिकेशन का एक लेटर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 25 अगस्त से लेकर